तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर, आप देख रहे हैं अंशटेक इजी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक 555 आईसी के बारे में, यानी कि NE 555 के बारे में आपको पूरी फुल नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि किस तरीके से बनी हुई होती है। तो ये जो है ये है 555 आईसी, इसको टाइमर आईसी भी बोला जाता है। और ये कुछ इस तरीके की आपको दिखती है, जो कि नॉर्मल आईसीज भी दिखती हैं। इसमें जो है 8 पिन्स दे रखी होती हैं इसमें। और इसको पढ़ते किस तरीके से हैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे जो है आपको एक यू शेप दिख रही होगी। यहाँ से जो है उधर वाली साइड से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे जो है ये यू यहाँ पे इस साइड में कटा हुआ है, तो हम जो है इस साइड से यहाँ यानी कि ये वाला जो है ये 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3, ये वाला 4, और इसके बाद में 4 जो आ जाएगा उसके सामने वाली, यानी कि ये वाली जो है नीचे वाली, ये वाली है 5। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। पूरी 8 पिन्स इसमें होती हैं। सारे पिन्स के नाम जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको इन लाइक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा भी। तो अब जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और ये जो है किस लिए काम में आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो कि नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। और आईसी के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, तो चाहे तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे आई बटन में। एक 4070 आईसी के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, और मैंने नॉर्मल आईसीज़ के बारे में बताया हुआ है कि उसको क्यों बनाया गया था। तो अब जो है इस वाली आईसी को क्यों बनाया गया है, इसका काम मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको जो है हम टाइमर आईसी भी बोलते हैं, यानी कि ये जो है एक टाइमर डिले टाइमर का भी काम करती है। अब आपको पता होगा कि एक डिवाइस होता है डिले टाइमर नाम का, तो उसमें जो है यही इसी आईसी का यूज़ किया हुआ होता है। वो एक रिले सिस्टम होता है, यानी कि रिले टाइप का कुछ काम करता है। उसमें क्या होता है, यही वाली आईसी यूज़ की हुई होती है। और उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप 10 मिनट में रिले को ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, 15 मिनट में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप उतने में ऑफ़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो है काम करता है। तो इसको इसीलिए टाइमर आईसी बोला जाता है। अब इसका जो दूसरा काम होता है वो है पल्स जनरेशन का, यानी कि ये जो है पल्स जनरेट कर सकती है। अब मैंने जो है पिछले लास्ट वीडियो जो बनाई हुई है 4070 आईसी के बारे में, उसमें मैंने आपको 15 उसकी जो 15th पिन थी 4070 आईसी की, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो इनपुट है, यानी कि मैंने जो उसका 15th पॉइंट होता है उसको इनपुट बोला जाता है, उसका नाम जो है इनपुट होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इनपुट है यहाँ पे आप कोई भी सिग्नल दे सकते हैं। तो वो सिग्नल जो है, सिग्नल की जो फॉर्म होती है वो पल्स में ही होती है। तो आप इसमें स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, स्क्वायर वेव पल्स दे सकते हैं, साइन वेव पल्स दे सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे ये काम करेगी। और ये जो है पल्स जनरेट करती है, और जो 4070 आईसी है वो इनपुट में लेती है, जिससे कि आप जो है फ्लैशर अगर उससे बनाते हैं तो वो जो है रन करता है उसके बेसिस पे जो पल्स आपकी जनरेट हो रही है। तो ये जो है पल्स जनरेशन का काम हो गया। अब इसके बाद में जो है तीसरा जो काम होता है वो होता है ऑसिलेशन का, जो कि इन्वर्टर्स में आपको पता होगा कि इन्वर्टर्स में जो आईसी यूज़ होती है वो ऑसिलेशन के लिए इस्तेमाल में आई जाती है। तो ये जो है आईसी है ये स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी निकालती है। तो इसीलिए आप जो है इसको इन्वर्टर में वैसे यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से कोई आईसी यूज़ में लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप साइन वेव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें। अगर आप वैसे नॉर्मल बल्ब जलाने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी से। तो वही पल्स वाला काम है, यहाँ पे केवल सिग्नल का काम करती है। और ऑसिलेशन इसको इसीलिए कह दिया क्योंकि इसके बाद में जैसे आप जैसे IRF Z44N जो है मॉसफेट्स लगा के और उसका जो है इन्वर्टर तैयार कर सकते हैं, और आप उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसकी जो है 3 तरीके के मोड्स होते हैं। तो एक एक करके मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मोड होता है वो होता है हमारा बाई स्टेबल मोड, उसके बाद में होता है मोनो स्टेबल, उसके बाद में होता है ए स्टेबल।
तो सारा कुछ मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो बाईस्टेबल मोड में क्या होता है कि जो 555 आईसी होती है ये एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करती है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है तो मैं उनको बता दूँ कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो आपका जो एम्बुलेंस होती है या फिर किसी भी जो पुलिस जीप होती है उसमें जो है आप देखते हैं रेड और ब्लू कलर की जो उनके जो हेड होता है, यानी कि सबसे ऊपर जो होती है छत जो होती है गाड़ी की, उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लू और रेड कलर की जो लाइट होती है वो चलती है। यानी कि कुछ सेकंड के लिए ब्लू लाइट जलती है, कुछ सेकंड के लिए जो है रेड लाइट जलती है। तो उसको जो है हम फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है और वो जो है एक टाइमर सर्किट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो है सेकंड नंबर पे आता है मोनो स्टेबल मोड। तो ये जो है एक जो मोड है ये इसमें क्या होता है कि जब थ्रेशोल्ड यानी कि जो इस यहाँ पे आप देखिएगा डायग्राम में कि यहाँ पे जो है सिक्स्थ पिन जो है इसका इस आईसी का, इस वाली आईसी का जो है सिक्स्थ पिन है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, उसका जो है नाम है थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें जो है जब भी सप्लाई आती है तो ये जो है आईसी आउटपुट देना बंद कर देती है और ये जो है सप्लाई यहाँ पे थ्रेशोल्ड में जो है जब जो मतलब आप सप्लाई दे रहे हैं उसकी 2/3 होती है तब जो है आउटपुट देना ये आईसी बंद कर देती है। यानी कि कोई भी पल्स जनरेट नहीं करेगी, कोई भी ऑसिलेशन का काम नहीं करेगी या कोई भी टाइमर सर्किट का काम नहीं करेगी। तो ये इस तरीके से ये काम करती है। और इस आईसी की जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो लगभग में 4 वोल्ट से और 15 वोल्ट तक ये जा सकती है। इसके ऊपर वोल्टेज जो है आप नहीं दें वरना ये ख़राब हो सकती है। और इसमें जो है एम्पियर रेटिंग होती है वो है 200 मिली एम्पियर्स तक की। तो इससे ज़्यादा करंट आप ना दें ताकि ये ख़राब भी ना हो। अब बेसिकली इसमें अस्टेबल मोड में क्या होता है कि जो 555 टाइमर आईसी होती है ये जो है कंटिन्यूस रेक्टेंगुलर या फिर इसमें स्क्वायर वेव जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो जो है रेगुलरली ये आउटपुट में देती है। तो इसको जो है हम बोलते हैं अस्टेबल मोड। और इसका जो है एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि इन्वर्टर है। और मोनोस्टेबल का जो सिंपल सा एग्जांपल है वो है कोई भी पावर सप्लाई। तो अगर आप इससे पावर सप्लाई बनाते हैं तो फिर वो मोनोस्टेबल मोड में आ जाएगा। और बाईस्टेबल मोड में आ जाता है हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप, जो कि मैंने आपको बताया एक पुलिस लाइट स्ट्रोब की तरह जो काम करता है। और जो है एस्टेबल मोड में मैंने आपको बता दिया इन्वर्टर जो है काम आता है। और इसकी जो है बेसिक वोल्टेज कैपेसिटी होती है 4 से 15 वोल्ट और इसका जो है करंट रेटिंग होती है 200 मिली एम्पियर तक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। और तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।